रेस्टोरेंट कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार सानी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों को जैसा कि मालूम है हम लोग पी वाई क्यू कर रहे हैं मैट्रिक्स के, और 2 लेक्चर मैट्रिक्स के हमारे आ चुके हैं पी वाई क्यू पर। आज का लेक्चर थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ लॉन्ग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं या उस टाइप के प्रॉब्लम बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को मैंने कलेक्ट करके और एक लेक्चर ये बनाया है, और इसमें कम क्वेश्चन जरूर है पर उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से कई बार आ चुके हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार कराने की बजाय उनमें से कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट करके और उनका एक बेहतर कलेक्शन, बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन करके बेस्ट मेथड के साथ सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास आज की क्लास में क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। वैसे हमने 3 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 -1 1 एंड बी इज अ मैट्रिक्स एलिमेंट ए बी 1 -1 एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बच्चों, एक तो इसका मेथड ये है कि आप पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करें, फिर उसका होल स्क्वायर करें, उसके बाद आप ए स्क्वायर निकालें, फिर बी स्क्वायर निकालें, दोनों का सम करें और फिर दोनों को इक्वल कर दें और कंपेयर करके आप ए बी की वैल्यू निकालें। लेंथी प्रोसेस होता है पर मैं आपको बहुत इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको अगर थोड़ी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आती है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आने का मतलब उसका यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन वाला क्या दे रखा है आपके पास। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में ए प्लस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बनता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, ये हम जानते हैं, और क्वेश्चन में ये गिवन है। तो एक काम करते हैं, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या करते हैं, ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसके प्लेस पे ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर देते हैं जो कि दिया है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे ये पुट कर लेते हैं। तो जैसे ये पुट करेंगे आप, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होते कट जाएंगे, मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों मैट्रिक्स कैंसिल हो गई। अब ये कैंसिल होने के बाद अपन क्या करते हैं, इस बी ए को उधर भेज देते हैं। ये बच गया हमारे पास कुल मिला के ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक मैट्रिक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करते हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी। तो हम इस लेंदी प्रोसेस से बच गए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर हमारे पास ये आ गया। हम ये फाइंड आउट करेंगे और इसका कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब आइए ए और बी फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ आपके पास, 1 -1 2 -1 2 -1, ये ए है। और बी मैट्रिक्स दिया हुआ ए 1 बी -1 माइनस माइनस बी मैट्रिक्स गिवन है ए 1 बी -1, और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 2 -1। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। जैसे आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो बन जाएगा 2a माइनस बी। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, 2 बन जाए 2, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो कितने में बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। इस रो का इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है या हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला लेक्चर है उसको आप ध्यान से देखिए, के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो, और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैंने वो तैयार किया है। तो आप उसको पूरा देखिए, और आप पूरा देखेंगे जब तो डेफिनेटली आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी।
तो चलिए अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा a+2। इस रो का इस कॉलम से हो गया मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो a का -1 से मल्टीप्लाई -a, और 1 का -1 से मल्टीप्लाई -। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे आप, तो बन जाएगा b-2। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -b और +1, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। उससे पहले इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो बन जाएगा मैट्रिक्स, ये तो आ गया हमारे पास a - b, 2, फिर 2a - b, और इसके बाद 3 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -a - 2, और फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a+1, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b+2, -b+2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b-1। ये अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। बस कंपेयर करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं तो a और b वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो मतलब a+1 = 2, तो यहाँ से आप बोलोगे a की वैल्यू आ गई है आपकी 1। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो b-1 = 3। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया ए और बी की वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो लेंदी प्रोसेस था कि a+b का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो, फिर a² फाइंड आउट करो, फिर +b² फाइंड आउट करो, फिर दोनों को इक्वल प्रूफ करो और कंपेयर करो, उससे हम बच गए। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो उस प्रोसेस से बच गए और बड़ी आराम से हम ये समझ पाए अगर ये गिवन है तो मतलब b = -b होगा, और सॉल्व करके हम लोग आंसर ले आए। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, और उससे लेंदी हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस, और उससे भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपको आई थिंक कि समझ में आया होगा। अब मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और ये क्वेश्चन CBSE 2023 में आया हुआ है। 2023 में आया CBSE के अंदर, और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। अपन एक काम करते हैं, पहले एफ अल्फा तो गिवन है हमारे पास, एफ बीटा निकाल लेते हैं। एफ बीटा क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मुझे एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा, इन दोनों की वैल्यू एफ अल्फा माइनस बीटा प्रूव करनी है। तो मैं एफ ऑफ माइनस बीटा निकाल रहा हूँ। एफ ऑफ माइनस बीटा जब मैं फाइंड आउट करूंगा, मुझे क्या करना होगा, इस पूरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, फंक्शन में एफ की एक्स की जगह अगर अल्फा डाला है तो यहाँ सब जगह अल्फा आ गया है। तो अगर मैं यहाँ माइनस बीटा डालूंगा तो सब जगह क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस बीटा आ जाएगा, तो माइनस बीटा लिख देते हैं यहाँ पे। क्या बनेगा यहाँ से, कॉस ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा 0, फिर यहाँ से साइन ऑफ माइनस बीटा, यहाँ से कॉस माइनस बीटा, फिर यहाँ पर 0, फिर इधर आएगा 0 0 1, ये वैल्यू आई। अब आप बोलोगे कि सर इसमें आप कॉस माइनस थीटा और कॉस साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दो। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है। जब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका जो ये कॉस माइनस बीटा है, वो कॉस माइनस बीटा के फॉर्मूला लगाने के बाद कॉस थीटा ही होता है। तो मतलब ये आ जाएगा कॉस बीटा, और साइन माइनस बीटा माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन बीटा प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर माइनस बाहर आएगा और ये बन जाएगा साइन बीटा। फिर यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो बाहर आएगा नहीं, कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा ही होगा, और यहाँ पर 0, साइन में माइनस बाहर लिए, कॉस में एज इट इज रखा है। फिर 0 0 और ये बना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी एफ ऑफ माइनस बीटा आ गया। अब हमारे को इसकी भी जरूरत है, तो अपन एक काम करते हैं, यहीं पर
RHS जो हमारा है ना एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं अपन एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। हम क्या करेंगे, जहां जहां ये अल्फा आ रहा है ना वहां वहां अल्फा माइनस बीटा पुट करेंगे। यहां से बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ वैल्यू डालेंगे तो माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर यहाँ पर जीरो डाल देते हैं। फिर इसके बाद फिर अल्फा की जगह अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ डालेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा जीरो, फिर इसके बाद जीरो जीरो वन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा माइनस एफ अल्फा माइनस बीटा की। क्वेश्चन नंबर आप नाम दे दो इसको 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, एफ ऑफ माइनस बीटा अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और उन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा RHS हो चुका है, ठीक है। अब हम LHS की तरफ चलते हैं, और जो हमारा LHS है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आप बोलोगे वो LHS दिया हुआ एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो एफ अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ अल्फा की वैल्यू दे रखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इसके बाद जीरो, फिर यहाँ पर आएगा साइन अल्फा, फिर यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा, के बाद जीरो 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 और वन। फिर इसके बाद लिखते हैं एफ ऑफ माइनस बीटा, तो ये रहा आपका एफ ऑफ माइनस बीटा। ये वैल्यू यहाँ लिख दो कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, फिर यहाँ पे वैल्यू भरेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो, के बाद जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा का कॉस बीटा से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर इससे होगा तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, तो जीरो को लिख नहीं रहे हैं अपन। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर इसका इससे होगा तो माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जब होगा तो आप बोलोगे इसका कॉस अल्फा का कॉस जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, माइनस साइन अल्फा का जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, और वन जीरो का वन से मल्टीप्लाई जीरो, तीनों ही जीरो आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या आ गया जीरो। यहाँ पे स्पेस कम है तो एक काम करता हूँ छोटा सा जीरो बनाते हैं, आप ध्यान रखना इधर जीरो आ रहा है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, इसका इसके साथ, तो मल्टीप्लाई जब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, से होगा तो माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा वाले के साथ, तो इसका इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा, फिर इसका इससे होगा मल्टीप्लाई तो प्लस में कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर जीरो का इससे मल्टीप्लाई जीरो, और फिर इस पूरे का जीरो से जब इस वाले कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है जीरो, वो मैंने जीरो साइड में लिख दिया, ठीक है। अब इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आप देख पा रहे होंगे जीरो आ रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है जीरो, और इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है वन आ रहा है। तो आ चुका वन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप तो ढंग से देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का इसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या बन गया हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा। फिर सेम यहाँ देखेंगे आप तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी,
अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी और ये वैल्यू माइनस की। तो प्लस की होगी तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप बोलोगे सर वो फिर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। ये मिलके क्या बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। कब, जब हम माइनस कॉमन लेंगे। तो अगले टर्म में क्या दिया हुआ है, 0। इसके बाद यहाँ आते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं कॉस ए कॉस बी, इसको देखो, इसको पढ़िए पहले, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने जो ये टर्म लिखी है वही यहाँ टर्म लिखा हुआ है। तो ये फिर क्या बोलो बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस, फिर बन जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा। और फिर उसके बाद जब इसका ये जो आप टर्म लिखेंगे तो ये 0, फिर उसके बाद ये 0 0 और 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई टर्म। अब ये हमारे पास LHS आ गया, इसको नाम थे इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्लियर देख पा रहे हो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से कि हमारे पास ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही है। देख पा रहे हो क्लियर, तो दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हम बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 LHS इक्वल टू LHS और RHS हमारे पास इक्वल आ चुका। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 2023 का है, भी लास्ट ईयर ही आया है। ठीक है, चलिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन वाले ने एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर ए होना चाहिए था। इफ ए इज इक्वल टू दिस देन सो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। 0 इन द सेंस जीरो मैट्रिक्स। जीरो मतलब ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो यह आपको प्रूफ करना है। आपको अगर ये प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ए क्यूब फाइंड आउट करने से पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर की पड़ेगी। तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये मैट्रिक्स आई है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो इस रो का इस कॉलम से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख पा रहा होगा 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 और 2 2 जा 4। फाइनली जब इसको आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। फिर इस रो का जब इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 से मल्टीप्लाई, ये टर्म आ गया 0। फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6। तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, तो इस रो का जब आप इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई तो आप कहेंगे सर 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 2 जा 4 और 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0। आंसर कितना आ जाएगा, 4। फिर इस रो का इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई करना है, 0 का 0 2 से मल्टीप्लाई 0, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 2 प्लस 3 5 बन जाएगा ये। फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो 2 और 6 हो जाएंगे 8। फिर इस रो का इस कॉलम से होगा मल्टीप्लाई तो वो बन जाएगा 0। फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 और 3 3 जा 9, 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 13। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका। इस ए स्क्वायर के बाद अब आप फाइंड आउट करेंगे ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगा, वो होता है ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 5 0 8, 2 4 5 के बाद 8 0 13 इंटू में ए गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5 और 8 2 जा 16, बाकी 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा।
जीरो से मल्टीप्लाई करो ही मत, आप जीरो देखते ही जीरो को छोड़ दो। तो 5 बन जा 5 और 8 टू जा 16, 5 प्लस 16 हो जाएगा 21। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो दिख रहा है आपको, ये आंसर आप बोलेंगे सर जीरो। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जब आप करेंगे तो 5 टू जा 10 और 8 थ्री जा 24, तो 10 और 24 मिलके हो जाएगा 30, आ गया हमारे पास 30। अब अगले रो में चलते हैं, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 वन जा 2, ये तो हो गया 0, और 5 टू जा 10, तो 10 और 2 मिलके हो जाएंगे 12। फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 ये 0, 4 टू जा, तो कितना आ गया 8। इस रो का इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 टू जा 4, 4 वन जा 4, 8, और 5 थ्री जा 15, 8 और 15 कितना आ जाएगा 3। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो 8 वन जा 8 का मल्टीप्लाई 0, इसका हो जाएगा 26, 26 प्लस 8 हो जाएगा 34। रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई फिर होगा, तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 0 0, ये पूरा फाइनली 0 ही आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 टू जा 16, 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, और 13 का 3 से मल्टीप्लाई 39, 39 और 16 को ऐड करते हैं, तो 39 और 16 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 56 आई थिंक, 39 और 16 था ना, 16 और 39, 16 और 39 को ऐड करेंगे तो 55, 55 आ जाएगा, 16 और 39 55, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब। अब ये ए क्यूब आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, ये LHS ले लीजिए आप, और LHS में सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। LHS हमारे पास गिवन है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, और आंसर जीरो मैट्रिक्स लाना है। ए क्यूब को लिख लो, ए क्यूब मैट्रिक्स गिवन है ये 21 0 34, 21 0 30, इसके बाद ये रो दिया हुआ है 12 8 23, इसके बाद ये रो दिया हुआ 34 0 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा ए स्क्वायर हमारे पास 508 508, उसके बाद नेक्स्ट 245 245 और 8013 8013, फिर 7a प्लस 7 इंटू ए मैट्रिक्स गिवन है 102 102 021 और 203 प्लस 2i और चाहिए, तो 2i और लिख देते हैं, 2i मतलब सारे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो 3x3 है, तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3x3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो -6 से, तो माइनस को बाहर रहने देते हैं, या -6 ही कर देते हैं, या प्लस हो जाएगा, -6 से करेंगे तो हो जाएगा 30 0 48, के बाद 12, के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और माइनस के होंगे सब, साइन चेंज होता जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया तो चेंज कर लेते हैं अपन। तो -6 से मल्टीप्लाई करें साइन चेंज होगा माइनस का 30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 17, 6 का 13 से मल्टीप्लाई -78, सबके साइन चेंज होंगे और ये टर्म आ गई। अब इसको 7 से भी मल्टीप्लाई कर लेते, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21, और प्लस 2i, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब सारे मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को,
200 020 002 ये हमारे पास आया। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आप इनको ऐड करेंगे आपको क्लियर दिख रहा है ये 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 -9, और ये -9 + 7 -2 + 2 0, तो ये क्या आ गया 0। आप ऐड इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, सारे एलिमेंट 0 आएंगे, और अगर सारे एलिमेंट 0 आ गए तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, तो मैट्रिक्स RHS। ये हमारा RHS था, LHS लेके चले थे और RHS को प्रूफ कर दिया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, तब आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है दिल्ली 2017 का, और कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन वाले ने आपसे बोला है इफ x इज अ मैट्रिक्स, है ना, x एक मैट्रिक्स है जिसका इससे प्रोडक्ट करने पर ये मैट्रिक्स आता है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इधर नहीं है, तो x को आपको एक ऐसी मैट्रिक्स सपोज करना पड़ेगा। अच्छा, वो सपोज करते समय भी सर ये मालूम तो है ही नहीं हमारे को कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले ऑर्डर डिसाइड करेंगे। पहले क्या डिसाइड करेंगे अपन, ऑर्डर। ऑर्डर डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक छोटा सा काम, x का ऑर्डर अपन लिखते ही नहीं, हम तो इसका ऑर्डर पहले लिख देते हैं। तो इसका ऑर्डर आप बोलेंगे कि 2 × 3 आ रहा है, ये पास वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर आ रहा है 3 × 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम हो जाए। तो आप बोलोगे दोनों सेम है सर, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर तो 3 × 3 लाना है। सॉरी, गलत बता दिया। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ना, उसका ये टर्म और ये टर्म सेम होगी तब जाके प्रोडक्ट होगा। तो ये दोनों 2 2 होने चाहिए, और फिर यहाँ पर इस मैट्रिक्स के आगे यहाँ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो जब ये दोनों सेम होंगे, इनका प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, का प्रोडक्ट होने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स के अंदर आंसर जो आएगा वो 3 × 3 आएगा। यानी ये जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 2, और इसके प्रोडक्ट होने के लिए यहाँ 2 होना कंपलसरी है, 3 × 2 होना चाहिए। तो अपन 3 × 2 की एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, तो लिख देते हैं अपन कि लेट x इज अ मैट्रिक्स 3 × 2, इट मीन्स 3 रो है और 2 कॉलम है। मान लेते हैं A B C D E और F, ये हमारे पास 3 × 2 की एक मैट्रिक्स आ गई, और इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, तो ये दोनों लिखते हैं अपन। जब यहाँ लिखेंगे ये बनेगा A E E D E एंड, और यहाँ मैट्रिक्स आएगी आपके पास 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट इसके इक्वल टू में मैट्रिक्स गिवन है वो है -7 -8 -9 2 4 6। तो ठीक से लिख देते हैं। इसके बाद आया 11 10 और, अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, तो आएगा A + 4, फिर इस रो का जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2A + 5B, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये बनेगा 3A + 6B, फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा C + 4D, इस रो का इस कॉलम से होगा तो 2C + 5D, इस रो का इस कॉलम से होगा तो 3C + 6D, के बाद इस रो का इस कॉलम से होगा तो ये बनेगा E + 4F, इस रो का इस कॉलम से होगा तो ये बनेगा 2E + 5F, इस रो का इस कॉलम से होगा तो ये बनेगा 3E + 6F। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, अब बोलेगा इक्वल टू में लिखा हुआ -7 -8 -9 2 4 6 11 10 और ये हमारे पास आया। अब इन दोनों का कंपेयर करके आपको ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इन दोनों को कंपेयर करके ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए, बहुत सिंपल है, देखिए
कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अब आपको मालूम है ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यू लानी है। तो ए बी की वैल्यू लाने के लिए ए बी में 2 इक्वेशन चाहिए, सी डी की वैल्यू लाने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए सी इन डी में, और ई और एफ की वैल्यू लाने के लिए भी 2 इक्वेशन आपको चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, और छोटा सा काम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इससे कंपेयर कर लेते हैं और इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, उससे हमारे पास ए और बी आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, आइए। ये हो गया ए प्लस 4b इक्वल टू माइनस का 7। सेम आप ये बोलोगे कि सर जो 3b प्लस 6 है ना, ये 3a प्लस 6b, वो आएगा हमारे पास -9। अब इसमें डिवाइड किससे हो रहा है? आप लोग सर इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा a प्लस 2b इक्वल टू -3। ये टर्म आ गई। अब आप क्या करेंगे, ए और बी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर लो। इसमें से जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये तो हो जाएगा 2b, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -2। अब ये जो b की वैल्यू -2 आई है, वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो मान लीजिए b की वैल्यू -2 मैंने यहाँ पुट किया, ये हो गया -8। ये -8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, तो +8 और -7 मिलके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलेंगे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। तो 2 वैल्यू हमने निकाल दी, ए और। अब आते हैं ए और बी वैल्यू के बाद सी और डी को, फिर से ये और ये इक्वेशन ले लेते हैं। अब हमारे पास सी प्लस 4डी की वैल्यू आ जाएगी 2, और आपको दिख रहा होगा कि 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। क्या दिख रहा होगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये दिख रहा है 3c प्लस 6d, 3c प्लस 6d इक्वल टू में 6, और इस पूरी इक्वेशन में आप देख रहे हो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 3 से डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये होगा c प्लस 2d इज इक्वल टू 2, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा, और 4d माइनस 2d करेंगे तो कितना आएगा? 2d। 2 माइनस 2 करने पर 0, आंसर हो गया हमारे पास d इक्वल टू 0। और अगर d की वैल्यू 0 आ गई, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको c मिल जाएगा तुरंत 2। तो ये आ गया c की हमारे पास 2। अब आते हैं अगले इक्वेशन में, तो e प्लस 4f की वैल्यू हो जाएगी 11। e प्लस 4f इज इक्वल टू 11। नाउ नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? 3e प्लस 6f इज इक्वल टू 9। 3e प्लस 6f इज इक्वल टू 9। फिर आप इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा e प्लस 2f इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, और 4f माइनस 2f होगा, 11 माइनस 3 करने पर 8, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये जो f की वैल्यू 4 आई है, इस f की वैल्यू 4 को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पुट किया, तो 4 इंटू 4 16, ये 16 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 16 कितना हो जाएगा? -5। e की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? माइनस। आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने इस तरह से सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, सारी वैल्यू आ चुकी है। और जब ये सारी वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे पास x जो मैट्रिक्स है, जो 3x2 की हमने सपोज की थी, वो मैट्रिक्स आ गई है। उसमें a की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू क्या है? 2, और d की वैल्यू 0, e की वैल्यू क्या है? तो e की वैल्यू -5, और f की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर, ये इस मैट्रिक्स का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आई थिंक आपको ये PYQ के जो मैट्रिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम थे, आपने देखा होगा कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज अगर जानते हैं, तो बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है, बहुत आराम से आपसे बन जाएगा और पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लगातार टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए मैं काम किए जा रहा हूँ, इसी तरह से करता रहूँगा। बस आप निश्चिंत होकर मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए। मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा, और हम लोग मिलकर बोर्ड के 80 में से 80 नंबर लेकर आए। ठीक है बच्चों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं। पुराने स्टूडेंट्स के साथ गुजारिश है
कि आप नए स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।